प्रसन्न मुद्रा में ध्यान करके भगवती पार्वती ने कहा, हे स्वामी, मैं अमर कथा श्रवण करना चाहती हूँ, जिससे अमरत्व प्राप्त होता है। ये भागवत की कथा क्या है, राम की कथा क्या है, ये अमरत्व प्रदान करती है। अमरता कैसे प्राप्त होती है? भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, मैं कथा तो तुम्हें श्रवण कराऊंगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। क्या? मैं कथा करूंगा तो नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान करके कथा करूंगा, लेकिन तुम हुकारी भरते रहना। भगवती पार्वती ने कहा, ठीक है स्वामी। सुरसु मंत्र किए सती दबाती चरण, सुरसु मंत्र किए सती दबाती चरण, सुनाते अमर कथा बंद करके छोड़ नयन, सुनाते अमर कथा बंद करके छोड़। सती सुनने लगी वह बीज मंत्र हो के मगन, सती सुनने लगी वह बीज मंत्र हो के मगन। सुगा एक डाल पे बैठा कर रहा था श्रवण, सुगा एक डाल पे बैठा कर रहा था श्रवण। भरने लगा तब हुकारी, सुगा भरने लगा तब हुकारी, सुन बाती कथा हम सुनावा, कहे शंकर चरण तो दबावा, हमरे कथा के कहानी। पार्वती मैया के अनुरोध पर भगवान भोलेनाथ नेत्र बंद किए, भगवान का ध्यान किया, कथा प्रारंभ की। कुछ देर तो पार्वती मैया हूं करती रही हैं, और भगवान उनकी हुकारी को आगे बढ़ते रहे। लेकिन कुछ देर के बाद पार्वती मैया को आलस्य आने लगा है, वो नींद के आगोश में चली गई, नींद के वशीभूत होकर के निद्रा में चली गई। और इधर सती सोने लगी, शंकर कथा सुनाते थे, सोने लगी शंकर कथा सुनाते थे, बंद थे नैन हुकारी पे बढ़े जाते थे, सती सोने लगी शंकर कथा सुनाते थे, बंद थे नैन हुकारी पे बढ़े जाते थे। कथा का अंत हो तो सती नींद से जागी, कथा का अंत हो सती नींद से जागी, सुनी ना मैंने प्रभु शिव से यूं कहन लागी, सुनी ना मैंने प्रभु शिव से यूं कहन लागी। नैन को खोल दिया क्रोधन त्रिपुरारी को, कहे वह कौन था भरता था जो हुकारी को, कहे वह कौन था भरता था जो हुकारी को, कहे वह कौन था भरता था जो हुकारी को। नैन खुलते सुगा उड़ के भागा, नैन खुलते सुगा उड़ के भागा, कहे शंकर से भगवन बचावा, तुम्हारे कथा के कहानी, हमारे कथा के कहानी, कहे शंकर चरण तू दबावा, हमारे कथा के कहानी। भगवान भोलेनाथ सुगा पार्वती मैया की हुकारी को थोड़ी देर सुन करके वो सुगा भी डाल पर बैठा जो था वो भी हूं करने लगा। इधर पार्वती मैया नींद में, उधर सुगा हुकारी भर रहा है। उसकी हुकारी को सुन करके भगवान भोलेनाथ आगे बढ़ते चले गए। और जब कथा का अंतिम पड़ाव आया तो पार्वती मैया की नींद खुली, वो चौंक गई। उन्होंने भगवान भोलेनाथ से कहा, भगवान हम तो कथा से वंचित रह गए, हम तो नींद में चले गए थे। जितना सुनना था कि भगवान भोलेनाथ ने तुरंत नेत्र को खोल दिया। आखिर वो कौन था जो हुकारी भर रहा था? भगवान के क्रोध को देख करके
वो तोता उड़ चला। भगवान ने भोलेनाथ ने समझा कोई मायावी शक्ति असुर तो नहीं है, इस बीज मंत्र को पाकर के अमृत प्रदान कर लेगा तो हाहाकार मच जाएगा पूरे ब्रह्मांड में, इसलिए इसका वध करना चाहिए। है? और सुगा के उड़ते ही शंकर त्रिशूल छोड़ दिए, सुगा के उड़ते ही शंकर त्रिशूल छोड़ दिए, गया विष्णु के शरण विष्णु मुख मोड़ लिए, गया विष्णु के शरण विष्णु मोड़ दिए। सुगा के पीछे सूल लगा ब्रह्मलोक गया, सुगा के पीछे लगा सूल ब्रह्मलोक गया, तरना राख सके दिल का नहीं शोक गया, तरना राख सके दिल का नहीं शोक गया। जानने के भगत सूल से हिम्मत हारे, जानने के भगत सूल से हिम्मत हारे, रही जमुहाती नारी व्यास की खड़ी द्वारे, रही जमुहाती नारी व्यास की खड़ी द्वारे, रही जमुहाती नारी व्यास की खड़ी द्वारे। ब्रह्मलोक शिवलोक ब्रह्मलोक और विष्णुलोक तक सुगा का पीछा उस भगवान का त्रिशूल किया, लेकिन जब वशिष्ठ जी के आश्रम से व्यास जी के आश्रम के ऊपर से सुगा गया तो भगवान का त्रिशूल जो है एकदम नजदीक आ चुका था। है? उस समय व्यास की पत्नी को जमुहाई आ गई और जैसे ही उनका मुख खुला उसी मुख में वो सुगा प्रवेश कर गया। अब भगवान भोलेनाथ का वो त्रिशूल स्त्री का वध कैसे करे, इसलिए चारों तरफ हर नारी के पेट में शिवशूल लगाया चक्कर, लगाया व्यास जाकर कहे तू लौट शूल शिव शंकर, दो हत्या किए कुछ हाथ नहीं आएगा, कुछ हाथ नहीं आएगा, दो हत्या किए कुछ हाथ नहीं आएगा, बनेगा भक्त जो तो पुत्र को प्रगटाएगा, बनेगा भक्त जो तो पुत्र को प्रगटाएगा। क्रोध शिव शांत किए सूल गिरफ्तार हुआ, क्रोध शिव शांत किए सूल गिरफ्तार हुआ, कहे कहे द्विजराज सुखदेव का अवतार हुआ, कहे द्विजराज सुखदेव का अवतार हुआ, कहे द्विजराज सुखदेव का अवतार हुआ। दया पंडित की बेनी बखानी, दया पंडित की बेनी बखानी, लिए गुरु मंत्र किससे बतावा, कहानी कहे शंकर चरण तू दबावा, कथा कहानी कहे शंकर चरण तू दबावा, कथा कहानी। बोले आनंद कंद भगवान की। सुखदेव जी का इस तरह से अवतार हुआ और सुखदेव जी को यह ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? तोते के रूप में ही भगवान त्रिभुवन गुरु भगवान भोलेनाथ से उन्हें ये गुरु दीक्षा मिल चुकी थी। और ये कथा का प्रभाव है कि वो इस संसार में आना ही नहीं चाहते थे। मां के गर्भ में बाहर नहीं आ रहे थे। बड़ी विनती के बाद गर्भ से बाहर निकले और गर्भ से बाहर निकलते ही जंगल की तरफ चलती है। जानते थे ये संसार जो है ये माया है, इस माया में अगर कोई फंसा तो उसका उबरना बहुत मुश्किल है। भगवान की कथा का यह प्रभाव है कि हमारी मृत्यु तो होगी लेकिन हम हैं कौन इसका ज्ञान हो जाता है। अमृत प्राप्त को हमको अमृत को प्राप्त कर लेते हैं। हमें ये ज्ञान हो जाता है कि हमारी मृत्यु होती ही नहीं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।